हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9th का जो चैप्टर है, हम बीमार क्यों होते हैं। देखिए दोस्त, ये बायो का चैप्टर है, ठीक है। बायो का चैप्टर है, बायो से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इसको जो है बायोलॉजी में मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। वैसे अगर आप जो है पाठों का जो क्रम है उसमें अगर आप देखोगे 9th क्लास के चैप्टरों के क्रम में, तो ये अध्याय 13 है, लेकिन ये बायो से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इसलिए जो है इसको इसके साथ जो है मर्ज किया गया है, इसको इसके साथ जोड़ा गया है ताकि आपको आसानी हो और बायोलॉजी के लिए एक अलग से आप जो है क्लिप करके देख सकें। सो देखिए दोस्त, आज जो है हम शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। सुमेलित करना का मतलब है कि हमको बताना है कि इनमें से आखिर सही कौन सा है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अगर सुमेलित की बात करें तो सुमेलित करने की हम जो है कोशिश करते हैं। अब आपने सुना होगा, कुछ तो आपको इसमें से पता होंगे, कुछ पता नहीं होंगे, तो जो पता है उनको जोड़ना है, जो पता नहीं है उनको जोड़ना है, ठीक है दोस्त। तो जो ये पैप्टिक, ठीक है, पैप्टिक वर्ण जो है वो किसके कारण होता है, वो होता है आपके बैक्टीरिया के कारण, ठीक है दोस्त। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और जो डेंगू वायरस होता है, डेंगू जो बीमारी होती है वो किसके कारण होता है? डेंगू बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है और डेंगू का जो है प्रकोप रहता है, जिसमें क्या होती है, हमारी प्लेटिलेटस की जो संख्या है वो घट जाती है। जो रक्त में जो प्लेटिलेटस होते हैं, जो हमारे जो है क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी पावर को जो डेवलप करते हैं, उनको जो है, इसको जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। किसको? डेंगू को, ठीक है दोस्त। डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पैप्टिक वर्ण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। लेकिन डेंगू, अब डेंगू बीमारी किससे होती है? अब क्या आपको मालूम है डेंगू बीमारी किससे होती है? डेंगू होती है आपके वायरस से, ठीक है दोस्त। डेंगू हो गया, ये आजकल कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, ये भी क्या है? वायरस के कारण होता है, ठीक है दोस्त। ये भी जो है मॉडिफाई वायरस है, जो चाइना वालों ने बना रखा है, ठीक है। और जो फील पाव है, फील पाव कहाँ से होता है? देखिए दोस्त, फील पाव जो है कृमि से होता है। फील पाव, फील पाव का मतलब समझते हैं आप? फील पाव मतलब जो है, इसमें जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। और मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। आई होप आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, और आसानी से जो चीज समझाई जा सकती है वो जो है बताकर समझाया जा सकता है। अब इस कूट में से हमको बताना है, तो इस कूट में अगर हमको बताना है वो चीज जो हमने ऊपर की, तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्त। होप आप जो है समझने की कोशिश करिए, बस बेहतर होगा। सब चीज समझ में आ जाती है दुनिया में, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है दोस्त। पैप्टिक वर्ण, हेलिकोबैक्टर या पायरोली, क्या है? हेलिकोबैक्टर पायरोली नामक बैक्टीरिया से होता है, क्या? पैप्टिक वर्ण, ठीक है दोस्त। आई होप समझने की कोशिश करिए बस। इसके उपचार से संबंधित खोज के लिए रॉबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल की शरीर को जो है शरीर क्रिया विज्ञान और तथा औषधि के लिए सन 1905 में किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए दोस्त, आपने देखा होगा विज्ञान के क्षेत्र में जो थोड़ा भी तरक्की करता है उसको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। और आप किसी में भी जो है इतनी कितनी भी महारत हासिल कर दो, साहित्य में आपको रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन साइंटिस्ट अगर हो और कोई जो है गहनता से अध्ययन करते हो, तो नोबेल पुरस्कार मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, मुहासे हो गया, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है दोस्त। डेंगू हो गया, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स वायरस के होने वाले क्या हैं? रोग है। फीलपाव नामक रोग जो है कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। कृमि की भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनके द्वारा जो है फीलपाव नामक रोग होता है, ठीक है। सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब आपने देखा होगा किसी के जो है चेहरे पर जो है धब्बे धब्बे होते हैं, तो ये क्या किसके कारण होता है? फंजाई के कारण, ठीक है दोस्त। और मलेरिया काला जर जिसको बोलते हैं लेशमानिया प्रोटोजोआ, ठीक है।
से क्या होता है, निंद्रालु व्याधि नामक रोग। निंद्रालु व्याधि नामक रोग किसको होता है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से। ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ जो है दोस्त, वो निंद्रालु व्याधि मतलब नींद आती रहती है बार बार, जो है सुस्ती आ रही है, तो एक प्रकार का क्या है, रोग है, जो किसके कारण होता है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, अब हमको बताना है एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। ठीक है, ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में हमको बताना है, आखिर एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, और एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैसे काम कर लेती हैं। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन क्या है, पहली एंटीबायोटिक दवाई। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, ये बैक्टीरिया में जो महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग का जो जैव रासायनिक जो काम होता है उसका मार्ग क्या करती हैं, अवरुद्ध करती हैं, बंद कर देती हैं, और ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होता है। वायरस संक्रमण पर कारगर साबित होते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है, देखिए दोस्त, अगर इसकी हम बात करें तो किस प्रकार से काम कर लेते हैं, तो वायरस संक्रमण पर जो है ये कारगर नहीं है, ये केवल बैक्टीरिया के लिए है। बैक्टीरिया के लिए क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जब मैं आपको व्याख्या बताऊंगा उसमें जो है स्पष्ट करके जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, एनसीईआरटी को लेकर आपकी समझ जो है इतनी बिल्डअप कर देंगे कि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको केवल ये एमसीक्यू सीरीज देखनी होगी और एनसीईआरटी झंझट छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये ना कि प्रश्नों में अगर आपके सामने आ रहा है तो वो जो है बेहतर तरीके से जो है आप उस चीज़ को गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्त, एंटीबायोटिक जो है सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका भित्ति होती है इस प्रकार से, इस प्रकार ये सेल है, इसके बाद जो है ये भित्ति है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भित्ति है। ठीक है, तो इसी भित्ति को क्या करती है, पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज कर देती है, और फिर वो भित्ति नहीं बना पाते, भित्ति नहीं बना पाते तो मर जाते हैं, डैमेज हो जाना है, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होगी तो मर जाएंगे, है कि नहीं, और इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता है। ठीक है, अतः कथन एक भी क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, आई होप समझने की कोशिश आप कर रहे होंगे। वायरस में बैक्टीरिया के जैसे कोई मार्ग नहीं होता। ठीक है, वायरस जैसे बैक्टीरिया होता है उसमें जो है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति को उड़ा देने से वो मर जाता है। वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वायरस जो है बहुत छोटे होते हैं, आरएनए होता है, या उनकी आरएनए प्रोटीन में थोड़ा जो है गड़बड़ कर दो तब भी जो है वायरस काम करते हैं। और म्यूटेशन कैसे कर रहा है वायरस, म्यूटेशन भी वैसे कर रहा है, ये वायरस जो है बदल रहा है, एक वेरिएंट दूसरे में घुस रहा है, दूसरे से तीसरे में घुस रहा है, तो उसके जो प्रोटीन का जो क्रम है, आरएनए में जो मैसेजिंग का क्रम है वो जो है बिगड़ रहा है। आरएनए क्या होता है, सिंगल सिंगल स्ट्रिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसमें लगे होते हैं क्षार। ठीक है, ये क्षार लगे हुए हैं, तो इन क्षारों में जो है जीन होते हैं, जीन 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 जो है छोटे पार्ट होते हैं इनके। ठीक है, जीन, डीएनए, जीन वगैरह वगैरह आनुवंशिक पदार्थ जो है वायरस का यही होता है, आरएनए। तो इसी आरएनए में जो है क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है इसकी प्रोटीन में, और इसने जो है प्रोटीन में परिवर्तन हो गया तो इसने म्यूटेशन कर दिया, म्यूटेशन कर दिया तो ये नया नया वेरिएंट आ गया, ये डेल्टा वगैरह वगैरह आजकल आप सुन रहे होंगे, ये सब वेरिएंट क्या है, इसी के हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के। ठीक है, तो वायरस का सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान में कोरोना वायरस है। वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता है जिसे बाधित करने के लिए से जो है उनकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं हुआ है, अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप वायरस के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में आपने समझ गए होंगे, जीवाणु और विषाणु। ठीक है, जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं वायरस। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। अब हमको बताना है इन कथनों पर क्या करना है, हमको विचार करना है। निम्नलिखित कथन जो हमारे पास कथन दिए गए हैं इन पर क्या करना है, हमको विचार करना है। क्षय रोग वायु द्वारा क्या होता है, संचरित होता है। जो क्षय रोग टीबी, टीबी जो है वो किसके द्वारा, वायु द्वारा संचरित हो सकता है, हमको बताना है होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हैजा दूषित पानी से जो है संचरित होता है। ठीक है, और एड्स केवल लैंगिक संबंध से संचरित होता है। तो देखिए दोस्त, जो क्षय रोग जो है वो वायु द्वारा संचरित होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हैजा दूषित पानी से संचरित होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित होता है, केवल केवल लैंगिक संपर्क, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है दोस्त। आप जो है एड्स की बीमारी जो है वो जो है जैसे किस करने से हो गया, या फिर माँ जो है अपने बच्चे को दूध पान करा रही है, इससे भी होता है। तो ज़रूरी नहीं, या फिर जो है सुई 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 लग रही है, वही सुई एड्स के मरीज वाले को लगी, वही सुई जो है किसी स्वस्थ आदमी को लग गई, तो एड्स का जो वायरस है वो जो है दूसरे में घुस गया, और घुसने के बाद उसने जो है एड्स, दरअसल एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स क्या है, सारी बीमारियों की माता है। एड्स क्या करती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको जीरो कर देती है, डाउन कर देती है। जो हमारी जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, जो खून में जो होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको टी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया, इनको क्या करता है, मार देता है, किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो कोई भी बीमारी आके हमको लग जाती है और हम जो है उस बीमारी को भी नहीं, उस बीमारी से भी नहीं उठ पाते हैं, उभर पाते हैं। तो इसलिए जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप आप जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। क्षय रोग जो है वायु द्वारा तथा हैजा दूषित जल द्वारा जो है संचरित हो सकता है क्षय रोग। ठीक है, अतः कथन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण हो गया, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को अथवा माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचरित हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आपने जो है इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया होगा। 9वीं 10वीं का जो है विज्ञान है, तो आपने जाहिर सी बात पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो रिकॉल करो उसको, जो पहले पढ़ा था रिकॉल ही तो करना है, और क्या करना है। ठीक है दोस्त, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ऐसे दिमाग खराब करने वाली भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र रोग प्रतिरोधक सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, वो जो वर्तमान कोरोना काल में जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। वायरस क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे इम्यूनिटी पावर है उसको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, उस पर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो जब इम्यूनिटी पावर पे जो है अटैक करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो है कमज़ोर हो जाएंगे हम। ठीक है, इम्यूनिटी पावर हमारी जो है कम हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आई होप आप जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इम्यूनिटी पावर कम नहीं होनी चाहिए, बस इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी, जो है आप विटामिन सी की जो है अपने शरीर में आपूर्ति बढ़ाइए, और गाय का दूध पीजिए, इससे जो है इम्यूनिटी पावर जो है जल्दी से बिल्डअप होगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की, आंवला लीजिए वगैरह वगैरह जो है, ये सब है। तो ये सब बातें जो है इम्यूनिटी पावर आप अलग से देख सकते हैं। ठीक है, गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। जब कोई बड़ी बीमारी लग जाती है ना, और वो बीमारी जो है इतनी भयंकर हो जाती है कि इंसान का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी जो है उसको उस पर जो है वो नहीं कर पाती है, अपने शरीर जो प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारा शरीर भी जो है एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, कोरोना वायरस अंदर गया, अब ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि जल्दी से अटैक कर रहा है, और आदमी को, इंसान को मौका ही नहीं दे रहा जो है एंटीबायोटिक बनाने का। ठीक है, एंटीबॉडी बनाने का। ठीक है, एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो है सेव रहेगी। तो अगली बार अगर इस प्रकार का कोई वायरस आता है, कोरोना, तो उसको जो है किल करने का जो है काम करती है। वैक्सीन के अंदर भी वही है, वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, मरा हुआ कोरोना डाल देते हैं, या कम कोरोना की जो है डोज डाल देते हैं। तो बुखार वैसे थोड़ी आ रहा है, मतलब कोरोना आपके अंदर जा रहा है, मरा हुआ है। अब क्या होता है, जैसे जो है कोई कुत्ता है, ठीक है, उसके सामने मरा हुआ बाघ रख दो। ठीक है, कोई कुत्ता है उसके सामने क्या रख दिया, मरा हुआ बाघ रख दिया। मरा हुआ बाघ रखा हुआ कुत्ते के सामने, अब कुत्ता उसको देख रहा है। ठीक है, और कुत्ता जो है दंग रह गया, और वो बाघ आ गया। अगली बार अगर बाघ आएगा तो कुत्ता जो है पहले ही सुधर जाएगा, ओहो बाघ कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि उसने बाघ देख लिया। तो वही चीज़ है, वही चीज़ सेम दैट हमारे शरीर के अंदर हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ। ठीक है, एंटीबॉडी बनेगी अंदर तो जो है जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, उदाहरण है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर की विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर, ठीक है, प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, मूर्ख बनाते हैं उसको। जैसे कुत्ते को सामने जो है मरा या बाघ का टैटू रख दो, तो वो कुत्ते को क्या हम मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसी चीज जो है शरीर को भी हम मूर्ख बना सकते हैं। हम इंसान है, हमारे पास भगवान ने बुद्धि दे रखा, विवेक दे रखा, उसका जैसे इस्तेमाल करो वैसे करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो वैसे करो। ठीक है, ये वो एक APJ अब्दुल कलाम थे, एक जो है ओसामा बिन लादेन थे, दोनों का दिमाग बल बराबर था।
इन्होंने जो है अच्छी जगह इस्तेमाल किया तो ये अच्छे हैं। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए तब अमेरिका से जो है कमांडो या फोर्सेस लानी पड़ी, है कि नहीं। तो दिमाग सबके पास दे रखा भगवान ने, प्रकृति ने बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं सबको, ठीक है। किसी न किसी के अंदर जो है कुछ न कुछ जो है क्वालिटियां होती हैं, कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, बस जरूरत है तो खूबियों को बाहर निकालने की, ठीक है दोस्त। अब क्या करते हैं, टीकाकरण सामान्य, तो इन में से जो है सभी सही है, ठीक है, सभी सही है, तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। उपयुक्त तीनों जो है कथन बिल्कुल क्या है, सही है। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का जो है मुकाबला नहीं कर पाता है। जो एड्स है HIV वायरस से जो एड्स बीमारी होती है, ठीक है, तो ये भी नई बीमारी है एड्स। नई तो नहीं है, मतलब है तो पुरानी बीमारी, लेकिन वर्तमान दौर में जो है नहीं है, पहले नहीं थी। 19वीं सदी में कहाँ थी ये, 20वीं सदी में कहाँ थी, ये तो 21वीं सदी की बीमारी है। मतलब ये बीमारी हमने ही उत्पन्न की। बीमारी कब उत्पन्न होगी, जब जो है आपका खान पान बढ़िया नहीं होगा, आपका जो है रहन सहन बढ़िया नहीं होगा, आपका जो है जो नित्य जो आपका रूटीन है वो सही नहीं होगा। देखिए एक स्वस्थ शरीर के लिए जो है, अगर स्वस्थ रहना है तो बीमारी लगने से तो अच्छा है कि जो है हम शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो है खाएं। वास्तव में शुद्ध के नाम पर जो है उसे कुछ भी नहीं बच रखा है, ठीक है, शुद्ध केवल नाम का रह गया है। वास्तव में विज्ञान ने जो है कुछ भी शुद्ध नहीं रखा, सच बताएं तो, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़कर उन्हें समाप्त करता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है, शरीर में जो प्रवेश कर रहे हैं जो रोग, उसको क्या करता है, लड़कर क्या करता है, खत्म, किल करने का काम करता है। इसलिए गंभीर संक्रामक रोग दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने के लिए जो है असफल हो रहा है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए संतुलित आहार कीजिए, संतुलित आहार दूध जरूर पिए, रोज रोज नहीं पी सकते हो, दूध नहीं पी सकते हो तो कुछ और खाइए, फल फ्रूट खाइए, है कि नहीं। और पोषण जो है आवश्यक है। दूध क्या है, संपूर्ण आहार है और संतुलित आहार है, ठीक है। दूध जरूर पीजिए, और दूध भी प्योर नहीं मिल रहा है, दूध कहाँ, देहातों में कहाँ कोई एफर्ट कर पाएगा दूध के लिए, अगर कोई तैयारी कर रहा होगा। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है रोगाणु के प्रति क्या करता है, क्रिया करता है, और फिर इसका जो है विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी तो उससे क्या होता है, पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले कि संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी काम करता है। आप समझ सकते हैं प्रकृति ने जो है कितना अच्छा जो है सिस्टम बना रखा है कि रोग आएंगे तो रोग के लिए जो है खुद ही जो है हमारा शरीर एफर्ट करेगा, हमें जो एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है दोस्त। बहुत ही छोटा चैप्टर है और जल्दी से जल्दी जो है इसको निपटा देते हैं, ठीक है दोस्त। वीडियो भी कोई ज़्यादा लंबी नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है दोस्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या विचार करना है, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, वायरस क्या करते हैं, मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्त आपको पता है कि वायरस क्या है, निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है, कड़ी है, ठीक है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। वायरस अगर निर्जीव पे है तो वो क्या है, निर्जीव भी है एक प्रकार से। और जैसे ही शरीर में किसी के जो है सजीव के शरीर में घुसे, वैसे उसकी मशीनरी में जो है अपना जो है काम शुरू कर दिया और जल्दी 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 जो है वो करने लगे क्या, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ऐसे वायरस की जो है संख्या बढ़ती गई, ठीक है। एडवर्ड जनर ने जो है चेचक के टीके की क्या की, खोज की। ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं या हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो और तीन, ठीक है। अब बताएंगे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की या किसी और ने की, ठीक है। तो सही कौन सा है, एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया, चेचक के टीके की क्या की, खोज की, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा।
उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जो इससे पहले जो कथन पर हमने बात चर्चा की थी वो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है। बैक्टीरिया की क्या होती है, अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम हो पाती है होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वायरस क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। देखिए दोस्त, कठिन नहीं होता तो वैक्सीन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत कठिन काम है। ठीक है, नहीं जो है हमारे वैज्ञानिकों की जो है मेहनत जो है रंग लाई। भारत ने भी जो है वैक्सीन बनाने में जो है बहुत बहुत शिद्दत से काम किया और वैक्सीन आखिर बना दिया। तो कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, ये भारत की तो वैक्सीनें हैं और बहुत ज़रूरी है। पहले भारत ने जो है दुनिया को वैक्सीन दी, आज भारत को भी जो है ज़रूरत पड़ रही है दुनिया से वैक्सीन की, तो जाहिर सी बात है ज़रूरी भी है। एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक का वायरस गो चेचक कोपॉक्स के वायरस के निकट संबंधित है। उन्होंने देखा कि जिन्हें गो चेचक हुआ था उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। चूंकि गोचेचक एक मंद रोग है, इसलिए एडवर्ड जेनर ने जानबूझकर लोगों को गोचेचक दिया और पाया कि अब वे लोग भी चेचक से जो है प्रतिरोधी हो गए हैं। इस प्रक्रिया में जेनर ने चेचक के टीके की क्या की, खोज की। ठीक है, और सबसे पहले टीकाकरण का शुरुआत भी यहीं से हुई, चेचक के टीके से। ठीक है दोस्त, तो चेचक का टीका बना, कैसे बना टीका, टीका कब बना, जो वायरस था, जो इसका वायरस था चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो काव पॉक्स के जो है गो चेचक के जो है निकटतम था वायरस की जो है कि जैसे था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा मात्रा इस वाले वायरस की ली और दूसरे शरीर में जो है प्रवेश करा दिया, दूसरे आदमियों के शरीर में प्रवेश कराया तो उसने असर दिखाया। तो असर तो दिखाना ही था, है कि नहीं। तो विज्ञान है, यहाँ प्रयोग जो है चलते रहेंगे। विज्ञान विज्ञान है, हम नहीं कह सकते हैं कि ये काम असंभव है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ पता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आज बहुत बिल्डअप हो गई है और ज़रूरी है इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपने देश को, अपने आप को जो है वेल डेवलप करना, वेल एजुकेटेड करना। तो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, टेक्निक्स के बारे में, शायद जो है नई जो शिक्षा नीति है वो इस पर जो है ज़रूर जोर करेगी। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने जो है अपना इतना समय जो है मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।